बिहार चुनाव पर मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हैं। एक बात बता दूं, बिहार चुनाव वो चुनाव हैं जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का भविष्य तय करेंगे। अगर हम कहें कि बिहार में जो होने वाला है, वो महिलाओं को पैसे दे रहे हैं, वो ढेरों वादे कर रहे हैं, कुछ भी उन पर असर नहीं कर रहा है। बीजेपी के सबसे अहम चुनावी चाणक्य अमित शाह मैदान में उतरे हैं और एक भी वहां नहीं गया। एक भी आदमी वहां नहीं गया। यहां तक कि भारतीय प्रधानमंत्री भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इतने बड़े-बड़े पैकेज और यहां तक कि हर महिला को 8,000 पैसे भी दिए जा रहे हैं। उन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता। आपको वो वीडियो याद होगा जिसका मैंने पहली बार जिक्र किया था। देखते हैं वो किस बारे में है। मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का असर है। जब दूसरे मंचों पर ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है, तो बिहार में एक शब्द भी नहीं कहा जाता। ऑपरेशन सिंदूर शब्द बिहार में है ही नहीं। इसका क्या मतलब है? मैंने यही कहा था, ये डिजिटल दुनिया है। आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। एक सीमा। क्या लोग इस पर विश्वास नहीं करते? आइए बिहार के वर्तमान हालात पर इसी संदर्भ में विचार करें। मैं लगभग कई वर्षों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा हूं। मुझे बिहार के हिंदी पत्रकार, खास तौर बिहार के पत्रकार जो दिल्ली में काम करते हैं, इसी तरह पटना के कई पत्रकार भी हैं। कई लोग जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उन्होंने मेरे साथ काम किया है। जब मैं हिंदी चैनलों में काम करता हूं, तो मूलतः उनमें से एक बड़ा प्रतिशत हिंदी पत्रकार होते हैं और उनमें से एक बड़ा प्रतिशत भाजपा समर्थक होते हैं। वे आते हैं, वे किसी ना किसी तरह ऊंची जाति के होते हैं। इसी तरह वे ओबीसी भी होते हैं। सबसे बड़े अति पिछड़े वर्ग के ये पत्रकार बिहार में बहुत लोकप्रिय हैं। वे ऐसे नहीं आते, वे सभी दिल्ली में सिविल सेवा की पढ़ाई करने आते हैं। इस भारतीय मीडिया में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये पत्रकार दलित लोगों को नौकरी नहीं देते। आप जानते हैं, भारत में बड़ी जाति नामक एक बड़ा कारक है। वे इसे उसी के आधार पर तय करते हैं, क्योंकि जो लोग वहां हिंदी मीडिया के प्रमुख हैं, वे जाति देखकर ही लोगों को नौकरी देते हैं। मैं कई जगह पर बिना सोचे समझे ऐसा करता हूं। मैं इन मुसलमानों को करीब नहीं लाता। मैं उन्हें रोजगार देने की कोशिश करता हूं। मैं ऐसा करता हूं। लेकिन इन सभी दूसरे मीडिया में स्थिति निश्चित रूप से जाति आधारित है। मैं भाजपा समर्थक लोगों के एक बड़े समूह की बात कर रहा हूं, लेकिन हम आरएसएस समर्थक, कट्टर हिंदू समर्थक, नरम कट्टर यानी आरएसएस समर्थक की बात कर रहे हैं। जब मैंने इन लोगों से इस चुनाव के सिलसिले में बातचीत की, तो उन सभी ने साफ तौर पर कहा कि इस बार भाजपा कुछ नहीं जीतेगी। इसलिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया, क्योंकि वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि वे अपने आधार के आधार पर ऐसा कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा ने वहां कितना बड़ा धमाका किया है। वे खुद हमें नहीं बताएंगे। मोदी और नीतीश कुमार के पास इस पुरानी घटना जैसा कुछ नहीं है। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया, तो भाजपा वहां पहले की तरह नहीं जीत पाएगी। कई जगहों पर ऐसा ही होगा। मैंने देखा और समझा है कि उनमें से एक बड़ा वर्ग पिछली बार भाजपा के वोट समर्थक नहीं थे। यह जन स्वराज प्रशांत किशोर में जा रहा है, जो एक मजाक है जो अब समझ में आता है। जो कहा जा रहा है वह यह है कि प्रशांत किशोर भाजपा के लिए वोट कटवाए। इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल जेडीयू भाजपा के 8% वोट काटेगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि वो साधु के वोट 8% तक काटेंगे। 8% कहना कोई छोटी बात नहीं है। इस पर विचार करना जरूरी है। भाजपा खुद कह रही है कि वो 8% तक वोट काटेंगे। अगर ऐसा हुआ और यह बड़ा सिम वर्तमान तरीके से जारी रहा, तो मैं आपको एक बात पक्के तौर पर बता सकता हूं। भाजपा के इतिहास में क्या होगा? सबसे बड़ी हार बिहार में होगी। यही बात भाजपा को झकझोर रही है। इतिहास में भाजपा की सबसे बड़ी हार भाजपा जेडीयू में होगी। जनता दल यूनाइटेड एक राजनीतिक दल है जो केंद्र में मोदी सरकार का समर्थन करता है। इसमें आधे या 3/4 सांसद क्या करेंगे? क्योंकि उनमें से कोई भी मोदी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। वे क्या करेंगे? आप सीधे इस जनसुराज में जाएंगे, क्योंकि वे वहां प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल बन जाएंगे। इसके साथ ही बिहार में भाजपा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मेरे हिसाब से यह वही इनपुट है जो कई पत्रकारों का कहना है कि उन्होंने वहां चुनावों में कई बार भाजपा का समर्थन किया है और रणनीतिक प्रबंधक बन गए हैं। इस बार लोग जनसुराज को बड़ी भाजपा के वोट काटने वाले के रूप में देख रहे हैं, यानी नई पीढ़ी का वादा। छठ पूजा के अवसर पर बिहार के लिए 12,000 ट्रेनें चलाई गई। यहां सभी लोगों ने विश्वास किया। 12,000 ट्रेनें।
भारत में कुल ट्रेनों की संख्या के बारे में सोचिए, 12,000 है। ऐसे लोग हैं जो इस पर विश्वास करते हैं। यही इन बेवकूफ भारतीयों की समस्या है। 12,000 ट्रेनें एक साथ बिहार जाएंगी, यानी 12,000 ट्रेनें एक साथ बिहार जाएंगी। फिर कौन सा ट्रैक चलाएंगे? आपने सीधे तर्क से सोचा है? कुछ लोग हैं जो ऐसा मानते हैं। यही बात इसे इतना मजेदार बनाती है। तो सूरत में क्या आपने दुनिया में बिहारियों को देखा? खासकर भारत में वे जहां भी होते हैं इस छठ पूजा के दौरान जाते हैं। मेरा कहना यह है कि उस समय उनके सभी रिश्तेदार और दोस्त भारत में कहीं ना कहीं होते हैं। ओणम जैसी छुट्टियां होती हैं और यही वह समय होता है जब वे सब इकट्ठा होते हैं। इसलिए अगर इसमें मुसलमान है तो उन्हें इस छठ पूजा के दौरान पूजा करने नहीं जाना चाहिए। यह एक पारिवारिक मिलन समारोह है, इसलिए इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए वे इस ट्रेन को धक्का देने की बात कर रहे हैं। सूरत और अहमद में ट्रेन में चढ़ने टिकट खरीदने के लिए, यानी रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन के पीछे रेलवे प्लेटफॉर्म पर किलोमीटरों तक कतार लगी रहती है। इससे जुड़ी कुछ सोशल मीडिया बाइट्स आ रही है। इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये सब लोग चले गए, बिहार के बाहर के लोग गए और जन सुराज के लिए वोट दिया। बहुत से लोग जो सिर्फ बातें करते हैं। बिहार के 14 समाज के लोग जाएंगे। हमें समझना होगा कि बिहार चुनाव के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। अगर उसे झटका लगता है तो भारत का सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी का होगा। यह एक बड़ा मुद्दा है। अभी बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। कोई रोजगार नहीं है। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। केंद्र सरकार इस राज्य सरकार में इसका समाधान नहीं कर पाई है। आप बिहार को पूर्ण कह रहे हैं। यह एक कृषि प्रधान राज्य है। पहले यहां मनमर्जी के कारखाने और कार्यक्रम होते थे, यानी सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र ही नहीं, निजी क्षेत्र, और हर एक निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बिहार एक कारखाना लगाने को तैयार नहीं है। इसलिए अब कुछ लोग हमसे पूछेंगे, चाहे वो बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, दिल्ली की टेक सिटी हो, गुरुकावू हो, पुणे हो, क्या आपने गौर किया है कि यहां भाजपा संघ परिवार कहता है कि जहां भी भाजपा का शासन है उनके यहां इस तकनीक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के पास भी कोई बड़ी नौकरियां नहीं है, क्योंकि वे इसी तकनीक की बात कर रहे हैं। ये दक्षिण भारत जितना स्मार्ट नहीं है। सच तो 100% सच है। इसमें सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? तमिल समुदाय है, कन्नड़ समुदाय है, आंध्र है, मलयाली है और फिर दिल्ली का पंजाबी समुदाय है, यानी सरदार नहीं बल्कि हिंदू। इसी तरह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में, खासकर बिहार का समुदाय उस क्षेत्र में बहुत 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 कम है। समझिए बिहार का समुदाय जो भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़े मजदूर के रूप में जाता है। बंगाली कोई समुदाय नहीं, बल्कि वो राज्य है जो सबसे बड़े मजदूर के रूप में सभी राज्यों में जाता है। अगर वे दूसरे राज्यों से पैसा नहीं भेजते तो उनका परिवार पैसे के बिना भूखा मर जाएगा। यही हकीकत है। फिर आगे पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। ये बहुत आम बात है। अभी दिल्ली में है तो यह रिक्शा ही तो आया है, बाकी सब तो दूसरी साइकिल ने बचा लिया। इसी तरह जो लोग सड़क किनारे मूंगफली, छोटी मोटी सब्जियां वगैरह बेच रहे थे, वो भी अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ आएगा कि ये सब बिहारी समुदाय है। ये गरीब है। लेकिन एक बात बता दूं, पिछले 10-15 सालों में बिहार की सड़कें बहुत बदल गई हैं। आसपास का इलाका बदल गया है, ये सच है। लेकिन उनका मुख्य मुद्दा रोजगार है। जो मोदी जी ने 11 साल तक भारत पर राज किया, लेकिन नीरज कुमार और जेडीयू जिन्होंने पिछले 20 सालों से वहां राज किया, इस पर ध्यान नहीं दे पाए। इसलिए इसका असर आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। अब अगर बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी बुरी तरह हार जाते हैं तो मैं आपको एक बात पक्के तौर पर बता सकता हूं, इसका असर यूपी के चुनावों पर पड़ेगा, बीजेपी पर पड़ेगा, मोदी पर पड़ेगा। बिहार चुनाव के बाद भारत में जो बीजेपी होगी वो मोदी के पूर्ण नियंत्रण वाली बीजेपी नहीं होगी। मैं आपको पक्के तौर पर बता सकता हूं कि बिहार में आरएसएस के लोग मोदी के खिलाफ है। इसलिए आरएसएस के लोग वहां किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वहां हर कोई मोदी की बात कर रहा है और 2024 के संसदीय चुनावों में भी हर कोई मोदी की बात कर रहा होगा। मैंने यूपीए के बारे में भी यही कहा था। आरएसएस भाजपा और उसके उम्मीदवारों के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। स्थिति उससे भी बदतर है।
बिहार में आरएसएस के लोग इस बार चुनाव में खुलकर नहीं आए हैं, जबकि उनका पूरा समर्थन है। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रशांत किशोर ने पार्टी को यह समर्थन दिया है। मुझे इसी बात का डर है, क्योंकि भाजपा ऐसी नहीं होनी चाहिए। मोदी एक ऐसे व्यक्ति है जिनका कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कमजोर भारतीय प्रधानमंत्री को इस तरह कमजोर नहीं होना चाहिए। यानी अगर भाजपा तीसरे स्थान पर आ गई, तो प्रधानमंत्री की स्थिति यानी भाजपा के भीतर सबसे कमजोर हो जाएगी। इस वीडियो में आपको यह भी समझना चाहिए कि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।